काम को लेकर आप पर राजनीतिक भेदभाव के आरोप लगे। नगर में भी कांग्रेस के भी टुकड़े हो सकते हैं या ऐसा बोलने के बाद उनमें अभिमान आ गया, अधिकारियों को एक लताड़ लगाने का वीडियो भी आया था, तो परिवारवाद और ठग होने का आरोप लगाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और मेरे साथ है लोकेश मेनारिया और मेरे वल्लभनगर विधायक श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत। चुनाव का माहौल है, जाहिर है हर प्रत्याशी अपनी बात जनता के सामने रखेगा। इसी उद्देश्य से हम आज दोनों मिलने आए हैं वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत से कि उनके वल्लभनगर को लेकर उनकी आगे की क्या भावना है। तो सबसे पहले हम मैडम का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमारे को समय दिया। मैडम, उसके लिए धन्यवाद। मेरा सौभाग्य मांगीलाल जी और लोकेश जी, आप मेरे से मिलना है मुझे इस लायक। मैडम, दुखद बात ये में एक नुकसान हुआ है कि आपको मतलब उपचुनाव लड़ना पड़ा और उसके बाद आपने जो हिम्मत रखी उसकी सारी तहसील में लोग अब भी दाद देते हैं। लेकिन इसके बावजूद पहला सवाल ये है मेरा आपसे कि काम को लेकर आप पर राजनीतिक भेदभाव के आरोप लगते हैं। मांगीलाल जी, काम को लेकर अगर कोई राजनीतिक भेदभाव है तो आज वल्लभनगर की इगोत्तर पंचायत, तीनों नगर पालिका में इतना कार्य हुआ है। मैंने कभी किसी सरपंच से या किसी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का मेरे पास आया तो मैंने कभी उससे पूछा नहीं आप किस पार्टी से। मेरा प्रयास रहा है कि वो वल्लभनगर क्षेत्र का वासी है तो मेरे वल्लभनगर परिवार का सदस्य है और पूर्ण रूप से प्रयास कराया कि उनका काम मैं करा सकूं। हर पंचायत में बहुत काम हुआ है, कोई पंचायत इससे बाकी नहीं रही है। भेदभाव करते तो क्या सिर्फ कांग्रेस लोगों को हम लोग क्या पेंशन दे रहे थे? क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं क्या हम उन्हीं को अन्नपूर्णा फूड पैकेट दे रहे हैं? क्या उन्हीं को सिलेंडर दे रहे हैं? क्या उन्हीं को चिरंजीवी दे रहे हैं? तो भेदभाव कहाँ से हुआ? पूरे राजस्थान के हर परिवार को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ही राजस्थान में सरकार बनाएगी। आपके ही कुछ समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता अंदर ही अंदर बात करते हैं कि मैडम पहले मिलनसार थी लेकिन विधायक बनने के बाद उनमें अभिमान आ गया है। ऐसा नहीं है, पहले मैं नहीं सबके बीच में आई थी, आज भी वही है। रात को मैं अपने सब कांग्रेस परिवार के भाइयों से बैठ के चर्चा करती हूँ। काम का प्रेशर होता है तो कभी बात करने का समय नहीं मिल पाता तो उनको ऐसा लगता होगा कि मैं अभिमानी हूँ, पर मेरा प्रयास यही रहता है पूरे कुटुंब को साथ लेके चलने का, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। वो हैं तो मैं हूँ और उनकी वजह से मुझे ये पद मिला। अच्छा, बात वल्लभनगर विधानसभा की करते हैं तो यहाँ भाजपा में 3 टुकड़े बताए जा रहे हैं और है, लेकिन कांग्रेस सब एकता के सूत्र में है। लेकिन अभी जो कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कोई अलग से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये माने कि वल्लभनगर में भी कांग्रेस के भी टुकड़े हो सकते हैं या ऐसा क्या आपको लगता है? कोई क्या कह रहा है इसका मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये पता है वल्लभनगर में कांग्रेस एक है और हम सब मिलके एक जाजम पे बैठते हैं। टिकट की घोषणा तक की देरी होती है, हर व्यक्ति प्रयास करता है। लोकतंत्र है कि हर व्यक्ति चाहेगा उसे टिकट मिले और जिससे भी टिकट मिलेगा हमारा दायित्व है, हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और आपने पिछले अपने कार्यकाल में जो कार्य करवाए थे उसमें बिंडर पंचायत समिति के भवन को लेकर एक लोगों में है कि मतलब वल्लभनगर रिहायशी क्षेत्र से काफ़ी दूर बनवाया आपने। बिंडर का नहीं, वो वल्लभनगर का। हाँ, वल्लभनगर का। वल्लभनगर का वल्लभनगर पंचायत समिति के लिए पहले लोगों को बिंडर आना पड़ता था, आज उनको वहाँ पे पास में बनवा दिया है। 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी है। इसकी दूरदर्शी सोच रख के बनवाया है क्योंकि हमें एरिया बड़ा चाहिए था और बड़ा एरिया हमें थोड़ा आउटस्कर्ट्स में ही जाके मिलेगा। साथ ही भविष्य में वल्लभनगर को अगर हम जिला बनाते हैं तो हमारे पास सारे एरिया और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होनी चाहिए। इस दूरदर्शी सोच को रख के हमने इसे बनाया है। जो 40 किलोमीटर की दूरी थी वो आपको 1 किलोमीटर में कर दी। नहीं तो भविष्य में कुछ ऐसे आसार लगते हैं कि बिंडर जिला घोषित हो सकता है? मैं वर्तमान में जीती हूँ, भविष्य की बात भविष्य में करेंगे। अच्छा, आप विधायक रहे, आपके पति और आपके ससुर जी स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शेखावत भी राजनीति में रहे, वो गृह मंत्री भी रहे और उन्होंने काफ़ी समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बावजूद आपके विरोधी खेमे जो भी हैं वो आप पर और परिवारवाद और ठग होने का आरोप लगाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
इस अगर कोई विरोधी मेरे पे ये आरोप लगाते हैं ठगी का, तो ठगी कैसे की जाती पहले तो मुझे वो सिखा दे, ताकि मैं उसे सीखूं तो सही, पहले नहीं आई हूँ। परिवारवाद की बात है, लोकतंत्र है, देश आज़ाद हो चुका है और आप और हम मिलके क्षेत्र में काम करते हैं, तो क्षेत्र की जनता और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है कि किसे टिकट देना चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, अपना सर्वे करा चुकी है 11 बार पार्टी तय करेगी। आज भी हमें नहीं पता टिकट किससे मिलेगा, पर पार्टी जिससे भी तय करेगी, हम सबका दायित्व है, हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे वल्लभनगर विधानसभा से, क्योंकि हमारा घर मजबूत होगा तभी तो हमारा गांव मजबूत होगा। वल्लभनगर मजबूत करेंगे तो राजस्थान मजबूत होगा। और परिवारवाद इसमें कहीं नहीं आता। दाता हुक्म ने आज़ादी की लड़ाई में अपना एक पैर खोया था। वल्लभनगर विधानसभा परिवार ने वापस कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत में अपना समर्थन दिया था, उनमें आशा जगाई थी। शक्तावत साहब ने भी अपने कार्यकाल में बहुत कार्य करवाए। 2018 के बाद उनका कार्य जो अधूरा छूट गया था, और 18 के चुनाव का मुद्दा था कॉलेज खुलवाना, आज उन्हीं का ये कार्यकाल चल रहा है। हमने विधानसभा में 3 कॉलेज खुलाए हैं, कुराबड़, बिंडर, वल्लभनगर, और 3 ITI कॉलेज, कानोड़, बटेवर और कुराबड़। तो क्षेत्र के हर ब्लॉक को हमने कवर करने का प्रयास किया है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा वल्लभनगर परिवार आगे बढ़ेगा तो आने वाले समय में पूरा राजस्थान शिक्षित होगा। तो इसमें परिवारवाद की तो कहीं बात ही नहीं। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, और जनता का निर्णय है कुर्सी पे किसको बिठाना और किसको उठाना, रुपए पैसे बांटने वालों को या क्षेत्र का विकास कराने वालों को। ये जनता और विरोधियों का यह भी कहना है कि अधिकारियों पर मॉनिटरिंग नहीं थी और लोगों के काम में कुछ अड़चनें आई थी, तो इस बारे में क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरा प्रयास किया गया है। कहीं कोई अधिकारी कोई कार्य नहीं भी कर पा रहा होगा तो माननीय कलेक्टर साहब के कहकर हमने इस कार्य को भी कराने का प्रयास किया है। और कभी कभी कुछ काम अगर आप और हम भी अपने परिवार से अगर बाजार सामान लेने जाते हैं तो 2 काम छूटते ही हैं, कुछ छूट गए होंगे, उन्हें भी हम वापस भविष्य में कराने का प्रयास करेंगे। एक बिंडर में अधिकारियों को एक लताड़ लगाने का वीडियो भी आया था, तो हो सकता है क्या वो भी काम को उनका सही नहीं तरीका से हो रहा होगा, इसलिए आपने उनको कोई फटकार लगाई होगी, हो सकता है। उस समय राहत कैंप की योजना थी, पहला दिन था, अधिकारियों ने हमें कहा था कि आप महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको वहाँ पे आके इसका उद्घाटन करके वहाँ के वार्ड से चालू करेंगे, वार्ड नंबर 1 से। जबकि उन लोगों ने, क्योंकि नगर पालिका हमारी नहीं और नगर पालिका क्षेत्र का काम था, उन्होंने तैयारी नगर पालिका के अंदर जो गार्डन बना हुआ है उसमें करी, बाहर कोई बोर्ड बैनर राहत कैंप का नहीं था। सरकार की योजना है, राहत की योजना है, तो क्षेत्र में उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, मात्र ये लिख दिया पिंडर नगर पालिका आपका स्वागत करती है। जबकि ये राज्य सरकार की योजना थी, जनता के लिए थी। तो जब जनता को आप मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे तो वो जनता वहाँ तक पहुँचेगी कैसे? इसके लिए मैंने उन्हें बोला था कि आपको, जब आपने सबको टाइम वहाँ दिया, यहाँ 150 लोग इकट्ठे थे, तो आप नगर पालिका के अंदर 12:30 बजे तक क्या कर रहे थे? आपका दायित्व था, सरकार ने इसके लिए बजट भी दिया था, तो 2 दिन पहले राहत कैंप के पोस्टर्स बैनर्स लग जाने चाहिए थे। मतलब ये कि लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी तो कैसे वो आएंगे, इसलिए जानकारी उनको करानी देनी चाहिए, और जिस अधिकारी ने ऐसा काम करा उसे हमने हटा दिया। ये बात हो गई। जैसे कांग्रेस में अभी फिलहाल दावेदार तो कई हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार और सिटिंग एमएलए होने के नाते आपका ही हक बनता है। और अगर आप रिपीट हुए एज ए एमएलए तो आपकी वल्लभनगर को लेकर खास प्राथमिकताएं क्या रहेगी सरकारी योजनाओं के अलावा? वल्लभनगर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कोरोना काल में हमने भी देखा था कि जो परिवार बाहर नौकरी कर रहे थे छोड़ के उनको अपने गांव की ओर पलायन करना पड़ा, और यहाँ आने के बाद भी आज भी उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये शायद मेरा प्रयास पूरा था, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम रिको और फूड पार्क यहाँ लाए, ताकि फैक्ट्रीज से MOU करके यहाँ पे उनको रोज़गार दिला सके। परंतु 18 महीने का मेरा कार्यकाल बहुत छोटा था, हम उस चीज़ को यहाँ लाए, उसको स्थापित कर दिया है, पर उसे वापस तैयार करने का जो समय है वो चाहिए। तो आने वाले भविष्य में विधानसभा के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले 2 सालों में यहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित हो जाएगी, और उन फैक्ट्रियों में अगर टेक्निकली किसी को लाएं
वो बाहर से तो ला सकते हैं, परंतु बाकी यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए। अच्छा, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र आपको उचित लगते हैं जहाँ मतलब फैक्ट्रियाँ या रोजगार के संसाधन उपलब्ध होने चाहिए? पूरी वल्लभनगर क्षेत्र बहुत बड़ा है। पूरा वल्लभनगर क्षेत्र बहुत बड़ा है। वल्लभनगर में हमारे मीठा नीम में रिको घोषित हो चुका है, उसकी कनेक्टिविटी कुराबड़ से भी है, वल्लभनगर से भी है और बिंडर से भी है, भटेवर रोड जाती है जो, तो कनेक्टिव एरिया है, तो वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। और वापस कुराबड़, कानोड़ और बिंडर वाला एरिया लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वाणिया तलाई में फूड पार्क की घोषणा, तो यहाँ पे भी जल्दी फैक्ट्रियाँ लगेंगी। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो आप दिल से करना चाहती थी लेकिन वो इस कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाया? दिल से करने वाला जो काम था एक महिला होने के नाते, वो था कि हर गांव में महिला स्नानघर। और जो हमारा प्रोजेक्ट था उसकी हमने कैलकुलेशन निकाली तो 10 से 12 लाख रुपए एक महिला स्नानघर बनने में लगते हैं। इतने फंड की मैं उपलब्धता नहीं करा पाई इतने कम समय में, फिर भी 18 महीने में हमने 18 महिला स्नानघर तो बनाए हैं, परंतु हर फले ढाणी में बनाने के लिए कुछ समय चाहिए। हर कार्य को करने के लिए, चाहे आप किसी कक्षा में भी पढ़ते हैं, उस कक्षा को पास करने के लिए भी आपको 12 महीने का समय चाहिए, तो मुझे आने वाले समय में चाहिए, क्योंकि महिलाएं बहुत असहज महसूस करती, परिवार में कोई मौत हो जाती है, आज का वो परिवेश नहीं रहा है कि वो खुले में जाए ना आए, तो उनके लिए महिला स्नानघर मेरा पहली प्राथमिकता है, वो दिल से बिना किसी राजनीति करे हुए। अच्छा, थैंक यू मैडम, धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया।